ज़रा तसव्वुर करें, अगर आपको एक ऐसा रोबोट मिल जाए जो आपको इंसानों से भी ज़्यादा समझता हो, आपका ख्याल रखता हो, आपसे मोहब्बत करता हो, तो क्या आप इससे मोहब्बत कर बैठेंगे? हमारी आज की कहानी की शुरुआत मुस्तकबिल की एक ऐसी दुनिया से होती है जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी होती है। अब ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे होते हैं जो देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं। इन्हें पहचानना इतना मुश्किल होता है कि आम आदमी इंसान और रोबोट में फ़र्क ही नहीं कर सकता। इसी दुनिया में हमारी मरकजी किरदार सविता रहती है। सविता एक नौजवान लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड बोरिया के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही होती है। बाहर इनकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरी हुई होती है। एक दिन सविता एक बड़ी रोबोट्स कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाती है। ये वही कंपनी होती है जो दुनिया के सबसे जदीद और इंसान हमारे रोबोट्स तैयार करती है। इंटरव्यू के दौरान कंपनी का मालिक इसकी जहानत और सलाहियतों से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। वो फ़ौरन सविता को कंपनी के एक अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे देता है। ये मौका सविता के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। वो बेहद खुश हो जाती है और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हुए घर वापस आती है। लेकिन घर पहुंचते इसकी खुशी एक लम्हे में ख़त्म हो जाती है। वो देखती है कि इसका बॉयफ्रेंड बोरिया किचन में अजीब अंदाज में वर्जिश कर रहा है। इसी दौरान बाथरूम से आवाज़ आती है। बोरिया जल्दी से बहाना बनाता है कि अंदर इसकी एक क्लाइंट मौजूद है, लेकिन चंद लम्हों बाद एक नौजवान लड़की सिर्फ तौलिया लपेटे बाथरूम से बाहर आ जाती है। ये मंजर देखकर सविता के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। अब इसे समझ आ जाता है कि बोरिया इसे धोखा दे रहा है। बोरिया मुसलसल झूठ बोलकर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन जब सविता को एक तरफ छुपा हुआ कॉन्डम का पैकेट नजर आता है तो सच्चाई मुकम्मल तौर पर सामने आ जाती है। इसके बावजूद सविता के लिए यह सब बर्दाश्त करना आसान नहीं था, क्योंकि वो बोरिया से सच्चा प्यार करता है। लड़की के चले जाने के बाद बोरिया घबरा जाता है। वो बार बार सविता से कहता है कि मुझ पर गुस्सा करो, मुझे बुरा भला कहो, लेकिन खामोश मत रहो। फिर वो अपने आप को सजा देने के लिए दीवार पर सर मारने लगता है और गुस्से में एक डंबल खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो डंबल नीचे खड़ी एक गाड़ी पर जा गिरता है। गाड़ी का मालिक आता है और नुकसान का मुआवजा मांगता है, लेकिन बोरिया बेशर्मी से सारा इल्जाम सविता पर डाल देता है और कहता है कि घर इसी का है, इसलिए पैसे भी वही देगी। ये सब देखकर सविता आखिरकार बोरिया से अपना रिश्ता खत्म कर देती है। अगले दिन सविता अपनी नई नौकरी पर पहुंचती है। कंपनी में इसका काम होता है कि डब्बों में बंद रोबोट्स को निकाल ले, इन्हें सिस्टम से कनेक्ट करे, इनका मॉडल नंबर चेक करे और फिर जांच के लिए आगे भेजे। शुरू में ये काम आसान लगता है, लेकिन हकीकत में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये रोबोट्स बिल्कुल इंसानों जैसे दिखाई देते हैं। हर रोबोट की अपनी अलग शख्सियत, सोच और सलाहियतें होती हैं। पहले डब्बे में से खूबसूरत फिटनेस ट्रेनर रोबोट निकलता है। जब सविता इसे एक्टिवेट करती है तो इसकी धाती गर्दन आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये मंजर देखकर सविता हैरान रह जाती है। बाद में मुख्तलिफ किस्म के रोबोट्स को एक्टिवेट करती है। किसी में मॉडल की शख्सियत होती है, किसी में सियासतदान की और किसी में घरेलू मुलाजमत जैसी खसूसियात। धीरे धीरे इसे अपने काम पर इत्मीनान आने लगता है, लेकिन फिर एक ऐसा रोबोट सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये रोबोट अपना मॉडल नंबर बताने से इनकार कर देता है। वो परेशान होकर कहता है कि इसने एक डरावना ख्वाब देखा है और अभी तक खौफजदा है। सविता को लगता है कि शायद इसमें कोई टेक्निकी खराबी है। वो फौरन बैट को बुलाती है। जांच करने के बाद पता चलता है कि इस रोबोट में एरर 102 मौजूद है। ये सुनकर रोबोट उदास हो जाता है, क्योंकि इसे मालूम था कि ऐसे रोबोट्स को आमतौर पर खत्म कर दिया जाता है और इनकी जगह नया मॉडल बना दिया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतनी परेशानी के बावजूद भी वो रोबोट मुसलसल मजाक करता रहता है और सविता को हंसाने की कोशिश करता है। इसकी यही खास बात थी, क्योंकि इसे एक फ्रेंड रोबोट के तौर पर डिज़ाइन किया गया था, जिसका मकसद इंसानों का दोस्त बनना था। यानी ये रोबोट खासतौर पर इंसानों का दोस्त बनने, इनके साथ वक्त गुजारने और इनसे हल्का फुल्का फ्लर्ट करने के लिए बनाया गया था। इसी तरह कंपनी के बॉस वादम वहाँ आ जाते हैं। वो बताते हैं कि इस खराब रोबोट को वापस जापान भेज दिया जाएगा। ये सुनकर सविता फौरन एक मशवरा देती है कि इसे वापस भेजने की बजाय डिस्काउंट पर फरोख्त कर दिया जाए। बॉस को ये ख्याल पसंद आ जाता है और इसी रोबोट को भी नुमाइश में पेश करने का फैसला कर लेते हैं। कुछ दिन बाद कंपनी की एक बड़ी नुमाइश का इनकाद करती है, जहाँ लोग रोबोट से मिल सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और अपनी पसंद का रोबोट खरीद सकते थे। सविता को तमाम रोबोट्स मुतारफ कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। हाल ही में इसका ब्रेकअप हुआ था, इसलिए वो काफ़ी घबराई हुई थी। इसने फ्रेंड रोबोट को बताया कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे धोखा दिया है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल पहले जैसा नहीं रहा। रोबोट मुस्कुराते हुए कहता है, यो तुम्हें छोड़कर गया है, असल में वही सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। ये अल्फाज सुनकर सविता के दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। एग्जीबिशन के दौरान एक अमीर खुतून वहाँ रोबोट खरीदने आती है। सविता इसे फ्रेंड रोबोट से मुतारफ कराती है। शुरू में खतून ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन जब रोबोट इसकी तारीफें करने लगता है और अपने दिलचस्प अंदाज में बात करता है तो इससे मुतासर हो जाती है। रोबोट कुछ अजीब और गरीब लतीफ़े भी सुनाता है, मगर तब तक वो खतून का दिल जी चुका था। आखिर वो इसे खरीदने का फैसला कर लेती है और सविता से कहती है कि रोबोट इसके घर भिजवा दिया जाए। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद जब सविता अपने काम में मसरूफ होती है तो रोबोट इसके पास आता है। वो बताता है कि इसने जानबूझकर वो अजीब लतीफ़े सुनाए थे ताकि वह खतून कुछ देर और रुकी रहे और इसे सविता के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल जाए। फिर वो ये भी कहता है कि वो सविता से दूर नहीं जाना चाहता। इतना कहकर वो अचानक आगे बढ़ता है और सविता को बोसा दे देता है। ये सब इतना अचानक होता है कि सविता हैरान रह जाती है और फौरन पीछे हट जाती है। अगले दिन कंपनी तमाम रोबोट्स को एक बड़े फैशन शो में पेश करती है। शो बहुत कामयाब रहता है और कई रोबोट्स फरोख्त हो जाते हैं। शो के बाद बॉस काफी नशे में होते हैं, इसलिए बैट इन्हें और सविता को घर छोड़ने आता है। रास्ते भर हल्की फुल्की बातें होती रहती हैं। इसी तरह ये भी वाज़ेह होने लगता है कि बैट दिल ही दिल में सविता को पसंद करने लगा है, लेकिन वो अपनी बात खुलकर नहीं कह सकता।
अगले दिन सविता को पता चलता है कि फ्रेंड रोबोट इस अमीर खातून के घर जा चुका है। इसे खुश होना चाहिए था कि रोबोट फरोख्त हो गया, लेकिन इसके दिल में अजीब सी उदासी भर जाती है। इसे महसूस होता है कि वो इस रोबोट को याद कर रही है। इसी तरह रोबोट इसे एक वीडियो पैगाम भेजता है। वीडियो में वो कहता है कि सविता से मिलकर इसे बहुत खुशी हुई थी। फिर वो एक नज़म सुनाता है जो इसने खासतौर पर सविता के लिए लिखी थी। इस नज़म के अल्फाज इतने खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले होते हैं कि सविता के दिल में इसके लिए मजीद जज्बात पैदा होने लगते हैं। बेचैन होकर वो इसी अमीर खातून को फ़ोन करती है। रोबोट फ़ोन पर इसे बताता है कि इसकी नई मालकिन इसके साथ अजीबोगरीब सलूक करती है। वो इसे मुख्तलिफ जानवरों के कपड़े पहना कर खिलौने की तरह इस्तेमाल करती है। रोबोट ये भी कहता है कि वो सविता को बहुत याद करता है। कुछ दिन बाद वो खातून रोबोट में खराबी की शिकायत लेकर कंपनी वापस आती है। रोबोट भी इसके साथ मौजूद होता है। वो साफ साफ कहता है कि वो इस खातून के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो इसे गुलाम की तरह इस्तेमाल करती है। बॉस खातून से माफ़ी मांगने लगता है और रकम वापस करने का वादा करता है, लेकिन गुस्से में आकर वो रोबोट को मारने लगता है। ये मंजर देखकर सविता बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो फौरन आगे बढ़ती और कहती है कि वो खुद इसे ये रोबोट खरीद लेगी ताकि कंपनी को नुकसान ना हो। ये फैसला इसके लिए आसान नहीं था। इसने अपनी दोस्त कातिया, अपनी माँ और बैंक से कर्ज लेकर रकम जमा की। आखिरकार वो रोबोट को खरीद कर अपने घर ले आती है। रात को दोनों मिलकर रोबोट का नाम रखते हैं। वो इसका नाम इगोर रखते हैं। अगली सुबह जब सविता जागती है तो देखती है कि इगोर ने इसके लिए एक मज़ेदार नाश्ता तैयार किया हुआ है। वो इसका पूरा ख्याल रखता है, इसे दफ्तर के लिए तैयार होने में मदद देता है और दिन भर इससे फोन पर बातें करता रहता है। आहिस्ते आहिस्ते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इनके दरमियान एक ऐसा रिश्ता बनने लगता है जो ना मुकम्मल तौर पर इंसानी था और ना ही सिर्फ मशीन का। एक दिन जब इगोर घर पर अकेला होता है तो अचानक बोरिया वहाँ आ जाता है। वो पूछता है कि ये कौन है और सविता के घर में क्या कर रहे हैं। इगोर समझता है कि शायद कोई चोर घर में घुसा है। वो फौरन बोरिया को एक जोरदार मुक्का मार देता है। बोरिया पहले तो हैरान रह जाता है, लेकिन फिर अपनी आदत के मुताबिक इस सारे मामले को सोशल मीडिया शो में तब्दील कर देता है। वो अपने लाखों फॉलोअर के सामने इगोर को एक पुल मुकाबले का चैलेंज दे देता है और सब कुछ लाइव नशर करने लगता है। मासूम इगोर बिना कुछ सोचे समझे मुकाबले में हिस्सा ले लेता है। जब सविता ये लाइव वीडियो देखती है तो फौरन गुस्से में घर पहुंच जाती है। वो इगोर को बंद करती है और इसे वापस फ्लैट के अंदर ले जाती है। वो इससे काफी नाराज होती है। तब इगोर एक सवाल पूछता है, क्या तुम अब भी बोरिया से मोहब्बत करती हो? ये सवाल हसद और मोहब्बत दोनों से भरा हुआ था। सविता को पहली बार महसूस होता है कि इगोर वाकई इसकी परवाह करता है। ये एहसास इसके दिल को छू जाता है। फिर दोनों पहली बार एक दूसरे को सच्चे दिल से किस करते हैं। शाम को सविता और इगोर सविता की दोस्त कातिया की सालगिरह की पार्टी में जाते हैं। सविता को पूरा यकीन था कि आज इसका बॉयफ्रेंड इसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन जब पार्टी के दौरान भी वो खामोश रहा तो कातिया का दिल टूट गया और वो रोती हुई स्टेज से भाग गई। सविता फौरन इसके पीछे गई और इगोर को कातिया के पास बैठाकर इसके बॉयफ्रेंड से बात करने चली गई। इस तरह बोरिया ने मौका का फायदा उठाया और पूरी गुफ्तगू अपने फॉलोअर्स के लिए लाइव नशर कर दी। जब सविता वापस आई तो इसने देखा कि कातिया इगोर के साथ हद से ज्यादा करीब होने की कोशिश कर रही है। ये देखकर सविता को शदीद गुस्सा आ गया। इसने पास पड़ी एक बोतल उठाकर कातिया की तरफ फेंकी, लेकिन बोतल जाकर इगोर के चेहरे पर लगी और इसका जबड़ा टूट गया। सविता घबरा गई और फौरन इसे घर ले आई। इसने बेड को बुलाया जिसने इगोर की मरम्मत तो कर दी, लेकिन अब इसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। अगले दिन सविता जब दफ्तर पहुंची तो बॉस ने इसे वो वायरल वीडियो दिखाई जो पार्टी में रिकॉर्ड हुई थी। बॉस इस हरकत से नाराज थे, इसलिए उन्होंने सविता को नौकरी से निकाल दिया। सविता ने बहुत मेहनत की और कम से कम इगोर का पुराना चेहरा वापस कर दिया जाए, लेकिन बॉस ने साफ इनकार कर दिया। सविता ये बात मानने को तैयार नहीं थी। रात के वक्त वो बेड के साथ कंपनी के गोदाम में चोरी छुपे दाखिल हुई। वहाँ से इन्हें इगोर का पुराना चेहरा तो मिल गया, लेकिन इसी तरह बेड के बॉस की आंख खुल गई और इसने दोनों को देख लिया। नतीजतन बेड को भी नौकरी से निकाल दिया गया। तभी बॉस ने इन्हें इगोर का पुराना चेहरा ले जाने दिया। घर वापस आते हुए सविता को बेड के लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि इसकी वजह से इसकी नौकरी चली गई थी, लेकिन बेड ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी फिक्र मत करो, मुझे दूसरी कोई नौकरी मिल जाएगी। अगरचे इसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। वाज़ेह था कि बेड दिल ही दिल में सविता से मोहब्बत करता था, मगर कभी इजहार नहीं कर पाया। वक्त गुजरता गया। सविता और इगोर ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। लोगों को इंसान और रोबोट की ये मुनफरद जोड़ी बहुत पसंद आई। देखते ही देखते दोनों सोशल मीडिया पर मशहूर हो गए और लाखों लोग इनकी रोजमर्रा जिंदगी देखने लगे। एक दिन इगोर ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान सबके सामने सविता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। सविता खुशी से झूम उठी और फौरन हाँ कर दी। इसके बाद दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आखिरकार शादी का दिन आ गया। हर तरफ खुशी और रौनक थी। तकरीब के दौरान एक खूबसूरत लड़की पास्टर का किरदार अदा कर रही थी। इसने इगोर से पूछा, क्या तुम सविता को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करते हो? लेकिन जवाब देने के बजाय इगोर इसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगा और इससे इसका नंबर तक मांग लिया। ये सब लोगों के सामने हो रहा था। सविता के लिए ये लम्हा इंतहाई तकलीफदेह था। वो रोती हुई वहां से चली गई। इगोर फौरन इसके पीछे गया और समझाने लगे ये सब इसके प्रोग्राम में आने वाली खराबी की वजह से हुआ है। घर पहुंचकर सविता मुसलसल इसे पूछती रही कि इसने ऐसा क्यों किया। इस तरह इगोर भी गुस्से में ऊंची आवाज में बोलने लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी बैट वहां पहुंच गया। इसने एक ऐसी हकीकत बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। बैट ने बताया कि एरर नंबर 102 दरअसल कोई खराबी नहीं बल्कि एक ऐसा फीचर है जो हर फ्रेंड रोबोट में मौजूद होता है। इस फीचर की वजह से रोबोट उस इंसान की आदत, जज्बात और रवैये सीख लेता है और जो सबसे पहले इसके साथ वक्त गुजारता है। यानी इगोर दरअसल सविता की शख्सियत की नकल कर रहा था। जब इसने दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट किया तो वो असल में सविता की ही एक पुरानी आदत दोहरा रहा था। जब वो गुस्से में चीखा तो वो भी सविता के अंदर छुपे दर्द का आकाश था। मकसद ये कि इगोर का पूरा रवैया दरअसल सविता की शख्सियत का आईना बन चुका था। ये सब जानने के बाद इगोर खामोश हो गया।
इसने सविता से कहा कि अब इससे समझ आ गया कि वो कभी इसके साथ मुकम्मल खुश नहीं रह सकती, क्योंकि जो चीजें सविता चाहती है वो एक इंसान से मिल सकती है, किसी रोबोट से नहीं। फिर इसने अपना रिमोट सविता के हाथ में दे दिया और कहा, मुझे बंद कर दो और वापस जापान भेज दो। सविता की आंखों में आंसू आ गए। इसने आखिरी बार इगोर को गले लगाया, इसे किस किया और भारी दिल के साथ इसे बंद कर दिया। 6 माह बाद एक सुबह सविता की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बैट इसके लिए नाश्ता तैयार कर रहा है। अब दोनों एक साथ जिंदगी गुजार रहे थे। वाज़ेह था कि वक्त के साथ इनका रिश्ता मोहब्बत में बदल चुका था। इस दिन सविता के फोन पर एक वीडियो पैगाम आता है। ये पैगाम जापान के गोदाम से इगोर ने भेजा था। वीडियो में इगोर सविता का शुक्रिया अदा करता है कि इसने इसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें दी। फिर वो इसके लिए खूबसूरत गाना गाता है। इगोर की आवाज़ वो यादें हमेशा के लिए सविता के दिल में महफूज हो जाती हैं और इसी जज्बाती लम्हे के साथ इस खूबसूरत और मुनफरद कहानी का इख्तिताम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी अनोखी मोहब्बत की कहानी जिसने ये सवाल छोड़ दिया कि मोहब्बत सिर्फ इंसानों के लिए होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपकी जिंदगी में एक और जैसा रोबोट आ जाए तो क्या आप भी इसे मोहब्बत कर बैठेंगे।